तैयार रहिए, स्टार्ट। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद हमारे यहाँ बेटियों के संपत्ति अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। आए दिन ऐसे मामले अदालतों में पहुंचने लगे हैं जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ऐसे ही एक विवाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बेटियों के पक्ष में एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि पिता पैतृक संपत्ति में बेटी के हिस्से को उसकी सहमति के बिना किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पिता त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी बेटी के पुश्तैनी संपत्ति में हिस्से को उसके भाई के नाम नहीं कर सकता। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही बराबर के अधिकार दिए गए हैं। बेटियां जन्म से ही इसकी हकदार होती हैं और विवाह के उपरांत भी उन्हें इस हक से वंचित नहीं किया जा सकता। दरअसल बेटियों को संपत्ति का अधिकार देने व इससे वंचित रखने का मुद्दा कानूनी प्रावधानों से भी ज़्यादा सामाजिक सोच से जुड़ा है। यह ऐसी सोच है जिसमें बेटियों को पराया धन कहा जाता रहा है। पारिवारिक विवाद न हो, इसे देखते हुए आज भी सामाजिक रूप से बेटियां अपने पिता के घर से जुड़ी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के अपने अधिकारों को लेकर दावा करने में संकोच करती हैं। इसीलिए अधिकांश मामलों में बंटवारे की स्थिति में भी वे अपना हक छोड़ने की सहमति भी दे देती हैं। दूसरी तरफ परिवारों में भी बेटियों को लेकर यह अपेक्षा की जाने लगी है कि विवाह में उपहार आदि देने के बाद वे स्वाभाविक रूप से अपना हक छोड़ देंगी। धारणा यह भी बनने लगती है कि बेटी की शादी होने के बाद वह अपने पति के परिवार की सदस्य बन जाती है, इसलिए अपने पीहर पक्ष की पैतृक संपत्ति से उसका नाता टूट सा गया है। सच तो यह भी है कि हमारे समाज में कभी बेटियों के इस हक की चिंता को गंभीरता से लेने पर विचार ही नहीं किया गया। आज भी अदालतों में ऐसे वे ही विवाद पहुंचते हैं जहां किसी न किसी वजह से पारिवारिक रिश्तों में खटास आना शुरू होती है। अदालतों तक ऐसे विवाद पहुंचना और बेटियों को उनके हक से वंचित करना सचमुच चिंताजनक है। कानून ने जब बराबरी का हक दिया है तो बेटियों को उनका यह हक मिले, इसकी चिंता परिवारों में करनी ही होगी। बेटी के जन्म के साथ ही सोच रखनी होगी कि वह पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक लेकर आई है। पिता हो या भाई, सबको कानून के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी बेटी व बहन से जुड़ाव महसूस करना होगा। बेटियों को उनके अधिकार देने में हिचक को दूर करने की जरूरत है। सही मायने में बेटियों को उनका हक भी पूरी तरह से तब ही मिल पाएगा जब कानून के साथ साथ सामाजिक रूप से भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हकदार अनिवार्य रूप से बनाया जाए। कल्पना कीजिए यदि अस्पताल में मरीज का इलाज करने वाला व्यक्ति योग्यता के बजाय जाली दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने में कामयाब हो गया हो। आग लगने पर बचाव के लिए पहुंचा फायरमैन प्रशिक्षण में ही फर्जी साबित हो जाए। सड़क पर वाहनों की फिटनेस जांचने वाला अधिकारी नियमों का जानकार ही न हो तो परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। राजस्थान में
सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है कि नतीजे भयावह हो सकते हैं। भर्तियों में पारदर्शिता से जुड़ी व्यवस्थाओं को नकली दस्तावेज का जाल दीमक की तरह कुतरता जा रहा है। कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की भर्तियों में फर्जी दस्तावेज पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और नगरीय प्रशासन तक विशेष और तकनीकी पदों पर नियुक्त सैकड़ों कर्मचारियों के प्रमाण पत्र और डिग्रियां जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर प्रवेश पाने या नौकरियां पाने का खेल अलग से चल रहा है। पिछले दिनों ही खुलासा हुआ कि राजधानी में ही 50 से अधिक फायरमैन संदेह के घेरे में हैं, जिनके प्रमाण पत्र और डिग्रियां फर्जी होने की जांच शुरू हो गई है। दरअसल फर्जी दस्तावेज एक व्यक्ति का अपराध तो है ही, पूरे तंत्र की कमजोरी का आईना भी है। जहां सत्यापन की प्रक्रिया कमजोर होती है, वहां जालसाजों की चांदी हो जाती है। कुछ लोग शॉर्टकट को सफलता का राजमार्ग समझ लेते हैं, लेकिन यह रास्ता अंततः समाज को अंधेरी खाई की ओर ले जाता है। ऐसे लोग योग्य युवाओं के अवसर छीनते हैं, संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। सचमुच बिना मिलीभगत ऐसा संभव नहीं। भर्ती प्रक्रिया में जब भी खामियां रहती हैं, सिस्टम में सेंध लगाने का काम खूब होता है। योग्यता के आधार पर ही चयन हो, इसके लिए पारदर्शिता युक्त भर्ती प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। एक भी पात्र व्यक्ति का हक छीनना सचमुच दुर्भाग्यजनक है। विराम।